नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएस चैनल कगराहा में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। तो जान लेते हैं पहले कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। खुला जो है इसमें रुधिर वाहिनियों के साथ साथ शरीर में भी बहता है और बंद में रुधिर केवल वाहिनियों में ही बहता है। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र मोलस्कार आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है, जबकि शेष अन्य जंतुओं में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रमुख रूप से आज हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। तो मानव परिसंचरण तंत्र ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मानव परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का, एक है रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमें पढ़ना है रुधिर परिसंचरण तंत्र। चूंकि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। यह खोज इन्होंने 1628 में की थी और बताया था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख 3 घटक होते हैं। नंबर 1 अर्थात 3 अंग भाग लेते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र में, रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। हृदय पंपिंग का कार्य करता है, वाहिनियां रुधिर को ले जाती हैं और लाती हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.3। ये क्षारीय होता है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। अगर हम रुधिर की संरचना देखें तो रुधिर में क्या पाया जाता है, Hb अर्थात हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में लौह पदार्थ पाया जाता है। क्या लौह पदार्थ पाया जाता है? तो ये भी पूछ दिया जाता है कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में लौह युक्त पदार्थ पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं रुधिर की संरचना। रुधिर की संरचना जो है ये 2 भागों से हुई है। रुधिर में प्रमुख रूप से 2 चीजें होती हैं। एक तो होती हैं कणिकाएं, दूसरा भाग होता है इसका प्लाज्मा रुधिर का। संपूर्ण रुधिर में कणिकाएं लगभग 45 से 50% पाई जाती हैं। कितनी? 45 से 50% कणिकाएं पाई जाती हैं और 50 से 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कहीं कहीं इसको 55% ही सीधे लिख देते हैं। यह निर्जीव होता है। कैसा? निर्जीव अर्थात निर्जीव प्रकृति का 55% प्लाज्मा पाया जाता है। पहले हम प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं। तो प्लाज्मा की संरचना कैसे होती है? प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है, अर्थात जल H2O होता है। कितने प्रतिशत? 90% जल होता है। और अन्य पदार्थ में इसमें जो है 10% बचते हैं अन्य पदार्थ जो मिश्रित होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है और अकार्बनिक पदार्थ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में ग्लूकोज, प्रोटीन इत्यादि चीजें सब होती हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम है, पोटेशियम है, ये अन्य पदार्थ इसमें मिश्रित होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कणिकाएं। तो कणिकाएं क्या बताए? ये कणिकाएं जो है संपूर्ण रुधिर में कितनी पाई जाती हैं? 45 से 50% कणिकाएं पाई जाती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नंबर 1 लाल रुधिर कणिका, नंबर 2 श्वेत रुधिर कणिका, नंबर 3 प्लेटलेट्स कणिका। तो ये भी जान लेते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं को आरबीसी कहा जाता है और श्वेत रुधिर कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी। लाल रुधिर कणिका, इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा। लाल रुधिर कणिका जो आरबीसी होती है, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है और ये केंद्रक विहीन तस्तरीनुमा उभयावतल संरचना होती है। कैसी? केंद्रक विहीन तस्तरीनुमा उभयावतल संरचना होती है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है
लाल रुधिर कणिकाओं में, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है और यह जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या हैं? यह अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाती हैं। हाँ, ये केंद्रक विहीन होती है। दो कशेरुकी ऐसे प्राणी हैं जिनमें केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, वो है ऊंट और लामा। अर्थात ऊंट और लामा को छोड़ करके सभी में केंद्रक विहीन लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अब दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं श्वेत रुधिर कणिका। हाँ, तो श्वेत रुधिर कणिका जो है ये लाल रुधिर कणिकाओं से संख्या में कम होती है। सबसे अधिक कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं ही पाई जाती हैं। ये लाल रुधिर कणिकाओं से संख्या में कम होती हैं। इनको WBC कहा जाता है। इनका जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। यह जो है इन श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, या तो शरीर का रक्षक, अर्थात इन्हें रक्षक कोशिका भी कहा जाता है। क्यों? कारण यह है कि बाहर से आए रोग के रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रुधिर कणिकाएं ही करती हैं। ये केंद्रक युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? श्वेत रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती हैं। इनका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। इन्हें रक्षक कणिकाएं भी कहते हैं, अर्थात रोग के रोगाणुओं से हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसीलिए इसे शरीर का प्रहरी या सिपाही भी कहा जाता है। किन कणिकाओं को? श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है ये दो प्रकार की होती हैं, एक कणिका युक्त कणिका, दूसरी कणिका रहित कणिका। तो कणिका युक्त कणिका क्या होती है? जिनमें कणिकाएं उपस्थित होती हैं उनको कणिका युक्त कणिका कहा जाता है। और कणिका रहित कणिका क्या होती हैं? वे जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है उन्हें कणिका रहित कणिकाएं कहते हैं। अब कणिका युक्त कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है। कणिका रहित कणिकाएं जो हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ज्यादातर यहीं तक पूछा जाता है कक्षा 10 में कि रुधिर की संरचना में लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स और श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार पूछ दिया जाता है। इनके विषय में आगे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अच्छा, अब आते हैं प्लेटलेट्स कणिका। तो प्लेटलेट्स कणिकाएं जो होती हैं ये श्वेत रुधिर कणिकाओं से संख्या में कम होती है। इनका जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। ये मात्र 8 से 12 दिन तक जीवित रहती हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है रुधिर का स्कंदन, अर्थात रुधिर को जमाने का कार्य करती है। यदि हम कट जाते हैं या कोई दिक्कत होती है तो रुधिर का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स कणिकाएं ही सहायक होती हैं। और इनका कार्य ये संक्रमण से भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी? प्लेटलेट्स कणिकाएं। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण रुधिर की संरचना पढ़ी है। पुनः एक बार देख लेते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र ये 2 प्रकार का, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र को हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 में। यह जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र में 3 अंग प्रमुख रूप से भाग करते हैं। नंबर 1 रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां, अर्थात इसमें ये 3 घटक मिलकर कार्य करते हैं, रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियां। रुधिर क्या होता है? ये तरल संयोजी ऊतक है, लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या पाया जाता है? रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कणिकाएं। चूंकि रुधिर का निर्माण 2 भागों से हुआ है, कणिका और प्लाज्मा से हुआ है। कणिकाएं जो है 45 से 50% पाई जाती हैं, प्लाज्मा 50 से 55% पाया जाता है। प्लाज्मा 2 भागों से मिलकर बना होता है, 90% जल होता है, 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इनका हमने कार्यों के विषय में भी जान लिया कि लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन को साथ में ले जाती हैं और प्रमुख रूप से इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये केंद्रक विहीन होती हैं, ये संख्या में सबसे ज्यादा होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। ठीक है। इनका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। ये
दो प्रकार की होती हैं, कणिका युक्त कणिका और कणिका रहित कणिका। कणिका युक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कणिका रहित कणिकाएं ये दो प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसके बाद में पूछ दिया जाता है कि रुधिर के कार्य क्या है। देखिए, ऑक्सीजन को सभी अंगों तक ले जाने का कार्य रुधिर करता है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड को सभी अंगों से पुनः वापस लाने का कार्य रुधिर करता है। और शरीर के अंदर बने हानिकारक बेकार के पदार्थ जो भी हैं उनको बाहर निकालने का, अर्थात रुधिर जो है सफाई कर्मी का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। पोषक पदार्थों को सभी अंगों अर्थात सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। तो इस प्रकार से हम जान लेंगे कि रुधिर के कार्य क्या है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का आदान प्रदान का कार्य करते हैं, साथ ही जो है शरीर की सफाई करने का कार्य करते हैं। इन मृत कोशिका इत्यादि का भक्षण होता रहता है। और पोषक पदार्थों का जो आंतों के द्वारा पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं उनको समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। तो हम समझ चुके हैं कि तरल ऊतक में आज हमने पढ़ा क्या? रुधिर। और दूसरा हमारा तरल ऊतक है लसिका परिसंचरण तंत्र।